पर आधारित है। फिल्म की कहानी आपका दिल छू लेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में समुंदर में एक जहाज दिखाया जाता है जिस पर कुछ व्यापारी अय्याशी कर रहे होते हैं। वो लोग जहाज के नकाबपोश मालिक से कहते हैं, हमने तुम्हें इतने सोने के सिक्के इसलिए दिए हैं ताकि मजे करने के लिए तुम हमें एक खूबसूरत जलपरी दो। अब जहाज के नकाबपोश मालिक के लोग एक कांच के जार में उन सबके सामने एक खूबसूरत जलपरी पेश करते हैं। उन व्यापारियों में एक प्रमुख व्यापारी कहता है, हम कैसे मान लें कि ये असली है। इस बात पर नकाबपोश मालिक के लोग उस कांच के जार को तोड़ देते हैं और वो जलपरी नीचे गिर जाती है। सभी व्यापारी लालच में आकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। नकाबपोश कहता है, पहले तुम लोग आपस में ये डिसाइड कर लो कि तुम में से किसको ये चाहिए, क्योंकि ये किसी एक को ही मिल पाएगी। ये सुनते ही बाकी व्यापारी मुख्य व्यापारी को मार डालते हैं और फिर आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो जलपरी समुंदर की ओर छलांग लगा देती है। नकाबपोश उसको पकड़ने के लिए उसे एक जंजीर से बांध देता है, पर फिर भी वो समुंदर में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे जहाज पर आपस में लड़ रहे व्यापारी भी उसको पकड़ने की लालच में समुंदर में कूद जाते हैं। वो लोग समुंदर में भी आपस में लड़ना जारी रखते हैं। उसी जहाज पर एक युवक यानली और उसका दोस्त भी होते हैं। यानली के गले के अंदर जलपरियों का एक मोती होता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर सांस भी ले सकता है और तेज गति से तैर भी सकता है। ये मोती उसके गले में कैसे आया, ये आपको आगे की कहानी में पता लगेगा। तो जलपरी के भाग जाने पर यानली का दोस्त नशे में डूबे यानली को जगाता है। अब यानली भी उस जलपरी को पकड़ने समुंदर में कूद जाता है और उस जलपरी को समुंदर से पकड़कर वापस जहाज पर ले आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जहाज के नकाबपोश लोग उस जलपरी को एक सिंहासन पर बिठा देते हैं और यानली पर तलवार से हमला करने लगते हैं। लेकिन यानली अपनी कुशल तलवारबाजी से उस नकाबपोश को हराकर उसका नकाब अपने तलवार से काट देता है। नकाब उतरने पर यानली उसको पहचान लेता है, क्योंकि यानली पहले भी उससे लड़ चुका था, पर तब वो जिंदा बच गया था। उस नकाबपोश का नाम झाओजू था। झाओजू फिर से यानली पर हमला करने लगता है, पर जलपरी उसको रोक देती है। यानली का दोस्त यानली से कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब लोग उस जलपरी का आदेश क्यों मान रहे हैं। यानली कहता है, क्योंकि ये कोई जलपरी नहीं है, ये एक समुद्री राज्य जिन्वी के राजा की चुड़ैल पटरानी है। ये सुनकर वो जलपरी अब अपने असली रूप में आ जाती है और उसके सिपाही भी अपना अपना नकाब उतार देते हैं। वो पटरानी यानली से कहती है, क्योंकि तुम्हारे गले में जलपरियों का मोती है, इसलिए तुम समुंदर के अंदर भी रह सकते हो। तुम हमारे समुद्री राज्य जिन्वी के बहुत काम आ सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से तुम हमारे लिए काम करो। और वो यानली को पूर्वी चीन सागर का समुद्री कप्तान बना देती है। वो पद स्वीकार कर लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे पटरानी भी उसके कमरे में चली जाती है और वो यानली के साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगती है। यानली उसको अपने से दूर झिटकने लगता है। झिटकने के बाद भी वो बेशर्म औरत यानली से चिपकने की बार बार कोशिश करती है और हर बार यानली खुद को उससे दूर कर देता है। पटरानी यानली से कहती है कि क्या तुम राजा से डर रहे हो? तुम डरो मत, क्योंकि ये पूरा इलाका राजा ने मेरे हवाले कर रखा है। यानली कहता है, मैं डर की वजह से तुमसे दूर नहीं हो रहा हूँ, बल्कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुमसे दूर हो रहा हूँ। पटरानी कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी दिलचस्पी तुम्हारी एक पुरानी प्रेमिका जलपरी में है, जिसकी तलाश में तुम आज भी इधर उधर भटकते हो। यानली चौंक जाता है कि इसको ये कैसे पता लगा। दरअसल कई सालों पहले समुंदर में डूब रहे यानली को शियू नाम की एक जलपरी ने बचाया था। उस समय यानली समुंदर के अंदर सांस ना ले पाने की वजह से मरने के कगार पर था, इसलिए शियू ने अपने गले के अंदर का जादुई मोती यानली के गले के अंदर डाल दिया, जिससे यानली तो बच गया, पर शियू की जलपरी वाली शक्ति चली गई और धीरे धीरे दोनों में गहरा प्यार हो गया। दोनों ने पीच ब्लॉसम आइलैंड में कुछ वक्त भी साथ गुजारा, लेकिन फिर अचानक एक दिन शियू कहीं चली गई। तब से आज तक यानली सभी समुद्री जहाजों पर यात्राएं करता है ताकि एक दिन वो अपने प्यार शियू से वापस मिल सके और उसको उसका मोती वापस लौटा सके। यानली पटरानी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर चादर से ढकी हुई कुछ लाशें रखी हुई होती हैं। यानली वहां खड़े दूसरे सेनापति झाओ झू से इन लाशों के बारे में पूछता है। झाओ बताता है कि ये जापानी समुद्री लुटेरों की लाशें हैं। इन लोगों को पता नहीं किस जीव ने मारा है। वहां मौजूद एक सिपाही जो कि काफी डरा हुआ होता है, वो बताता है
कि मैंने उस शैतानी जीव को देखा है, उसे मारा नहीं जा सकता। वो मुंह के रास्ते शरीर में घुसता है और फिर शरीर के अंदर का सब कुछ खाकर शरीर को खोखला कर देता है। इसी बीच वहां रखी एक लाश का पेट फूलने लगता है और फिर पेट फाड़कर वो शैतानी कीड़ा उसके पेट से बाहर आ जाता है। वो कीड़ा उस डरे हुए सिपाही के खुले हुए मुंह में घुस जाता है। इससे पहले कि वो शैतानी कीड़ा सिपाही के शरीर को भी अंदर से खोखला कर पाता, झाओ उसका गला काट देता है। अब एक दूसरा सिपाही उस शैतानी कीड़े को पकड़कर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। वहां मौजूद पटरानी यानली से कहती है कि ये शैतानी कीड़ा घोस्ट ड्रैगन किंग के शरीर से निकला है। ये कीड़े पेड़ की जड़ों की तरह हजारों की संख्या में बढ़ते रहते हैं और इसका यहाँ होने का मतलब ये है कि घोस्ट ड्रैगन किंग अब अपने टापू से बाहर आने वाला है। अगर वो बाहर आ गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। पर घोस्ट ड्रैगन किंग कहाँ रहता है ये सिर्फ जलपरियों को ही पता होता है और जलपरियां ही घोस्ट ड्रैगन किंग को रोक सकती हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले जलपरियों को ढूंढना होगा और क्या पता इसी दौरान तुम्हें तुम्हारी पुरानी प्रेमिका जलपरी भी मिल जाए और तुमको उसके अचानक से गायब होने का राज भी पता चल जाए। यानली जलपरियों को ढूंढने के अभियान पर जाने के लिए खुशी से तैयार हो जाता है। पटरानी उससे बताती है कि आखिरी बार जलपरियों को पीच ब्लॉसम आइलैंड पर देखा गया था। यानली अब वहां से अपने कमरे में जाकर उस आइलैंड पर जाने की तैयारी करने लगता है। इधर झाओझो पटरानी से कहता है अगर मैं यानली का गला काट दूं तब भी तो उसके गले में मौजूद जलपरियों वाला मोती आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके जलपरियों को खोजने का मुख्य मकसद तो यही है ना। पटरानी कहती है तुम नहीं जानते, सिर्फ एक मोती से मैं हमेशा जवान और ताकतवर नहीं बनी रह पाऊंगी। दरअसल पटरानी का जलपरियों तक पहुंचने का मुख्य मकसद घोस्ट ड्रैगन किंग तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद था यानली की मदद से जलपरियों तक पहुंचना, ताकि वो उन जलपरियों को मारकर उनका मोती निकाल ले और हमेशा जवान और ताकतवर बनी रहे। उधर यानली पटरानी के इस असली मकसद से अनजान था कि वो उसका इस्तेमाल जलपरियों तक पहुंचने के लिए करना चाहती है। अगले दिन सुबह यानली अपने दोस्त के साथ जहाज से उतरकर एक छोटी नाव लेकर पीच ब्लॉसम आइलैंड की खोज में निकल जाता है। उसके गले में जादुई मोती होने की वजह से उसमें जलपरियों जैसी रफ्तार होती है, इसलिए वो नाव को तेज गति से ढकेलता हुआ आगे ले जाता है। आखिरकार वो दोनों पीच ब्लॉसम आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां सिर्फ जलपरियां ही होती हैं जो जल क्रीड़ा कर रही होती हैं। उन्हीं जलपरियों के बीच वो जलपरी शियू भी होती है जिसे यानली प्यार करता है और इतने सालों से जिसकी तलाश कर रहा होता है। यानली उसको देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसको बुलाता है। शियू उसको देखती तो है पर वो यानली को नहीं पहचान पाती। यानली कहता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों ने साथ में वक्त भी गुजारा है, पर तुम एक दिन अचानक से गायब हो गई। तब से मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मुझे तुम्हारा जादुई मोती भी तुम्हें लौटाना है। शियू कहती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम कौन हो। यानली के कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है। अब शियू पानी में कूद जाती है, यानली भी उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है। शियू यानली से कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। उसका दोस्त मजे लेते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। यानली कहता है लगता है तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। शियू कहती है कि हाँ, मेरी ग्रुप लीडर ने बताया था कि जब से मैंने अपने गले का मोती खोया है तब से मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। यानली कहता है तुम्हारे गले का मोती मेरे गले के अंदर है, तुम मुझे बताओ कि मैं वो तुम्हें कैसे वापस कर सकता हूँ। शियू कहती है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो या सच, और हमारे ग्रुप लीडर ने बताया है कि हमें इंसानों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए क्योंकि इंसान धोखेबाज होते हैं। यानली कहता है अफसोस की बात है कि आज तुम सब भूल गई हो, यहाँ तक कि मुझे भी। इसी बीच बाकी जलपरियां अपने दुपट्टे से यानली को जकड़ लेती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ किसी गलत इरादे से आया है। लेकिन तभी पटरानी वहां झाओ और सैनिकों के साथ पहुंचकर उन जलपरियों पर तीरों की बौछार कर देती है। जलपरियां खुद को और यानली शियू को उन तीरों से बचाने की हैं। जवाबी हमले में जलपरियां भी पटरानी के सैनिकों को एक एक करके मारने लगती हैं, पर तभी जलपरियों की ग्रुप लीडर भी वहां पहुंच जाती है। वो उन सबसे कहती है कि हम जलपरियों ने किसी इंसान से शादी ना करने की शपथ ली है, इसलिए तुम लोग अगर यहाँ किसी जलपरी से शादी करने के इरादे से आए हो तो ये नहीं हो पाएगा, और वैसे भी इस आइलैंड पर बाहरी लोगों का आना मना है। उनमें से एक मरमेड ग्रुप लीडर से बताती है कि ये लोग यहाँ शिव के लिए नहीं आए हैं। ग्रुप लीडर कहती है इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो अपनी
शक्ति से पानी के बंधन से पटरानी और उसके दोनों सेनापतियों को बांध देती है, पर यानली के अंदर मोती होने की वजह से वो पानी से नहीं बंधता। यानली ग्रुप लीडर से कहता है कि पटरानी तुमसे घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात करने यहाँ आई हैं। ये सुनकर ग्रुप लीडर उन लोगों को अपने कैद से आजाद कर देती है। पटरानी के आदमी टीम लीडर को बॉक्स में रखे हुए शैतानी जीव का कटा हुआ भाग दिखाते हैं। ये देखकर टीम लीडर उन सभी के साथ अपने दरबार में चली जाती है। वहाँ एक मासूम जलपरी बच्ची सेनापति झाओ से कहती है कि तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम बहुत ही नेक इंसान हो। इस बात पर दूसरा सेनापति उसके मजे लेते हुए कहता है इसकी शकल पर मत जाओ। वहीं पर एक जलपरी टीम लीडर